अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है सूरह अल अंबिया। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। वीडियो पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अंबिया मक्का में उतरी। इसमें 112 आयतें, 7 रुकू है। पहला रुकू अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। सूरह अंबिया मक्का में उतरी। इसमें 7 रुकू, 112 आयतें, 1186 कलमे और 4890 अक्षर है। लोगों का हिसाब नजदीक और वो गफलत में मुंह फेरे हैं, यानी कब्र के हिसाब का समय, कयामत का दिन करीब आ गया है और लोग अभी तक गफलत में हैं। ये आयत दोबारा उठाए जाने का इनकार करने वालों के बारे में उतरी, जो मरने के बाद जिंदा किए जाने को नहीं मानते थे और कयामत के दिन को गुजरे हुए जमाने के एतबार से करीब फरमाया गया, क्योंकि जितने दिन गुजरते हैं आने वाला दिन करीब होता जाता है। जब उनके रब के पास से उन्हें कोई नई नसीहत आती है तो उसे नहीं सुनते, मगर खेलते हुए न उससे नसीहत पकड़े, न सबक हासिल करे, न आने वाले वक्त के लिए कुछ तैयारी किए। उनके दिल खेल में पड़े हैं, अल्लाह की याद से गाफिल है। और जालिमों ने आपस में छुपवा सलाह की और उसके छुपाने में बहुत हद से बढ़े, मगर अल्लाह ताला ने उनका राज खोल दिया और बयान फरमा दिया कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं कि ये कौन है, एक तुम ही जैसे आदमी तो है। ये कुफ्र का एक उसूल था कि जब यह बात लोगों के दिमाग में बिठा दी जाएगी कि वो तुम जैसे बशर है, तो फिर कोई उन पर ईमान न लाएगा। हुजूर के जमाने के काफिरों ने ये बात कही और इसको छुपाया, लेकिन आजकल के कुछ बेबाक ये कलिमा ऐलान के साथ कहते हैं और नहीं शर्माते। काफिर यह बात कहते वक्त जानते थे कि उनकी बात किसी के दिल में जमेगी नहीं, क्योंकि लोग रात दिन चमत्कार देखते हैं। वो किस तरह यकीन करेंगे कि हुजूर हमारी तरह बशर है। इसलिए उन्होंने चमत्कारों को जादू बताया और कहा, क्या जादू के पास जाते हो देखभाल कर। नबी ने फरमाया, मेरा रब जानता है आसमानों और जमीन में हर बात और वही है सुनता जानता। इससे कोई चीज छुप नहीं सकती, चाहे कितनी ही पर्दे और राज में रखी गई हो। उनका राज भी उसमें जाहिर फरमा दिया गया है। इसके बाद कुरान शरीफ से उन्हें सख्त परेशानी और हैरानी लाहक थी कि इसका किस तरह इनकार करे। वो ऐसा खुला चमत्कार है जिसने सारे मुल्क के प्रतिष्ठित माहिरों को आश्चर्यचकित और बेबस कर दिया गया है, और वो इसकी 2-4 आयतों जैसा कलाम बनाकर नहीं ला सके। इस परेशानी में उन्होंने कुरान शरीफ के बारे में विपरीत बातें कही, जिनका बयान अगली आयत में है। बल्कि बोले परेशान ख्वाब है। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही या अल्लाह का कलाम समझ गया है। काफिरों ने यह कहकर सोचा कि यह बात ठीक नहीं बैठेगी, तो अब उसको छोड़कर कहने लगे, बल्कि उनकी मन घरत घरी हुई चीज है। यह कहकर ख्याल हुआ कि लोग कहेंगे कि अगर ये कलाम हज़रत का बनाया हुआ है और तुम उन्हें अपने जैसा बशर कहते तो तुम ऐसा कलाम क्यों नहीं बना सकते। यह सोचकर इस बात को भी छोड़ा और कहने लगे, बल्कि ये शायर है और यह कलाम शायरी है। इस तरह की बातें बताते रहे, किसी एक बात पर कायम न रह सके और झूठे लोगों का यही हाल होता है। जब उन्होंने समझाया कि इन बातों में से कोई बात भी चलने वाला नहीं है, तो कहने लगे, तो हमारे पास कोई निशानी लाए जैसे अगले भेजे गए थे।
اس کے رد اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم ہلاک کیا، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ معنی یہ ہے کہ اس نے پہلے لوگوں کے پاس جو نشانیاں آئی تو وہ ان پر ایمان نہ لائے اور انہیں جھٹلانے لگے اور اس کارن ہلاک کر دیے گئے، تو کیا یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ جبکہ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی ان سے بڑھی ہوئی ہے، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر جنہیں ہم وحی دیوانی کہتے ہیں۔ یہ ان کے پیچھے کلام کا رد ہے کہ نبیوں کا انسان کی صورت میں تشریف لانا نبوت کے ورد نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، کیونکہ نہ جاننے والوں کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ جاننے والے سے پوچھے، اور جہالت کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر چلے۔ اس آیت سے تقلید کے واجب ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں انہیں علم والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اللہ کے رسول انسان کی شکل میں آئے تھے کہ نہیں، اس سے تمہاری آشنکا اور سندیہ کا انت ہو جائے گا۔ اور ہم نے انہیں یعنی نبیوں کو خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائے، تو ان پر کھانے پینے کا اعتراض کرنا اور کہنا یہ رسول نہیں ہے جو ہمارے طرح کھاتا پیتا ہے، کیول بھرم اور بیزار ہے۔ سارے نبیوں کا یہ حال تھا، وہ سب کھاتے پیتے تھے، اور کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا، ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے اور انہیں چھٹکارا دینے کا تو انہیں جتنا دی، اور جن چاہی یعنی ایمانداروں کو جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، اور حد سے بڑھنے والوں کو جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے ہلاک کر دیا گیا۔ بے شک ہم نے تمہارے طرف اے قریش والوں ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری پرسد ہے، اگر تم اس پر عمل کرو، یا یہ معنی ہے کہ وہ کتاب تمہاری زبان میں ہے، یا یہ کہ تمہارے لیے نصیحت ہے، یا یہ کہ اس میں تمہارے دین اور دنیا کے کاموں اور ضرورتوں کا بیان ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت اور بزرگی اور شوبھا کو حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔